Welcome back, everybody. This is our first class in JEE Mains previous year question series for chapter Mechanical Properties of Fluids. Before this, we have covered various chapters, and our previous chapter was Mechanical Properties of Solids, and all of those videos related to that chapter and other chapters also can be found on our YouTube channel in playlist section. Name of channel is again Point Basics, and there is a dedicated playlist for this type of videos. And name of that playlist is JEE Mains Previous Year Question. So you can go and check those videos out. And we have also a similar series for NEET previous years, so you can also check that out. And if you found these videos useful, then do like these videos, share as much as possible, and subscribe to our channel. It helps a lot when you share and subscribe. Also, if you want to support us financially, then you can scan any of these QR codes, and these QR codes are also available with each question, and donate us with whatever amount, whatever possible with you. With this amount in future, we will be able to bring you better content in better quality videos. So do consider donating. With this, let's start today's video. So here it is, question number 1. A hollow spherical shell at outer radius r floats just submerged under the water surface. Inner radius of shell is small r. Specific gravity of the shell material is 27/8 with respect to water. The value of r, तो r की वैल्यू हमें बतानी है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है, इसका मीनिंग हम आपको क्लियर कर देते हैं. स्पेसिफिक ग्रेविटी का मीनिंग होता है रिलेटिव डेंसिटी. सो मीन्स डेंसिटी ऑफ स्फेयर बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, ये होता है स्पेसिफिक डेंसिटी. रिलेटिव डेंसिटी बोल सकते हैं आप, इसको स्पेसिफिक ग्रेविटी भी बोल सकते हो. ये वैल्यू आपको गिवन है 27/8. और इसको थोड़ा सा हम थिन कर लेते हैं. सो फ्रॉम हेयर डेंसिटी ऑफ स्फेयर आ जाती है 27/8 इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर. अब जो स्फेयर है वो अंदर से होलो है, और उसकी इंटरनल रेडियस आर है और एक आउटर रेडियस आर है. मींस हमारे पास एक थिक स्फेयर है, थिन स्फेयर नहीं है. तो जो हमारा स्फेयर है कुछ ऐसे दिखाई देगा आपको. सपोज ये उसका आउटर पार्ट है, और आउटर पार्ट को हम फिल कर देते हैं विथ हाइपोथेटिकली रेड कलर. और हम एक लेते हैं and we also fill it with the color. Okay. So ये जो हमारा स्फेयर है वो कुछ ऐसा है. अंदर से होलो वाला पार्ट है. ये ग्रीन वाला पार्ट जो आपको दिखाई दे रहा है ये होलो पार्ट है, और जो रेड वाला पार्ट है ये फिल्ड पार्ट है स्फेयर का. और ये रेडियस आपके पास स्मॉल आर है, और जो ये वाली रेडियस है ये हमारे पास कैपिटल आर है. सो इस स्फेयर का अगर हम डेंसिटी, बिकॉज डेंसिटी तो हमें ऑलरेडी गिवन है, इस स्फेयर का मास कितना होगा. अगर इस स्फेयर का हमें मास निकालना है तो पहले हमें इसमें निकालना होगा वॉल्यूम ऑफ मटेरियल. मटेरियल की वॉल्यूम कितनी है इसकी, जो इसके अंदर जो रेड कलर का ये मटेरियल है इसकी वॉल्यूम हो जाएगी, इट विल बी 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब. ये हो जाती है इस स्फेयर की के अंदर जो मटेरियल है. ये स्फेयर की वॉल्यूम नहीं है, ये किसकी वॉल्यूम है, स्फेयर के अंदर जो मटेरियल है उसकी वॉल्यूम है. अगर आप ओनली वॉल्यूम ऑफ स्फेयर निकालते हो तो वो तो आपको एज इट इज मिलेगी 4/3 पाई आर क्यूब. वॉल्यूम ऑफ मटेरियल इनसाइड द स्फेयर है 4/3 पाई आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब. नाउ मास ऑफ मटेरियल इनसाइड द स्फेयर, यानी मास ऑफ मटेरियल हो जाएगा वॉल्यूम इनटू डेंसिटी. सो 4/3 पाई r cube minus small r cube into density, that is rho s, that is 27/8 into rho w. ये आ जाता है मास ऑफ स्फेयर. सो जब हमने इसको लिक्विड के अंदर डाला है, ये सब इमर्ज्ड है, सबमर्ज्ड है. मींस ये पूरा पूरा पानी के अंदर है या किसी लिक्विड के अंदर है, तो आप मान सकते हो कि ये लिक्विड हमारे पास मींस
अब लिक्विड क्या लगाएगा, इस पे बायोन्सी लगाएगा। अगर हम ये पूरे सिस्टम को एक डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, सपोज ये हमारा स्फीयर है, तो इसका जो mg है वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा होगा और इस पे बॉयंट फोर्स Fb ऊपर की तरफ एक्ट कर रहा होगा। और बिकॉज ये सबमर्ज्ड है तो ये दोनों फोर्स एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे, बैलेंस कर रहे होंगे। सो हम लिख सकते हैं दैट mg इज इक्वल टू बॉयंट या बॉयंसी। सो mg की वैल्यू क्या हो जाएगी, मास ऑफ मटेरियल हमारे पास है, इसको ग्रेविटी से मल्टीप्लाई करना है जस्ट। सो इट विल बी 4/3 पाई r cube minus small r cube divided by into 27/8 डेंसिटी ऑफ, यहाँ पे हम वाटर ले रहे हैं, यस हम वाटर में कंसीडर कर रहे हैं, इनटू ग्रेविटी। और बायोन्सी क्या होती है, बायोन्सी के लिए फॉर्मूला होता है हमारे पास वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इनसाइड द वाटर इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड, यहाँ पे जो वाटर है, इनटू ग्रेविटी। अब जो वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इनसाइड द वाटर है तो उसमें इंटरनल कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज यहाँ पे अंदर होलो है तो वो आपको वो भी कंसीडर करना होगा। यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसके अंदर जो मटेरियल है वो ओनली रेड पार्ट में है। जब आप इसकी वॉल्यूम वाटर के अंदर ले रहोगे तो इसकी कंप्लीट वॉल्यूम कंसीडर की जाएगी, जो कि होगी 4/3 पाई r क्यूब इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर रो w इंटू ग्रेविटी। तो ये हमारे पास आ जाता है सारा। अब ये रो डब्ल्यू जी और रो डब्ल्यू जी कैंसिल हो जाएगा, 4/3 पाई यहाँ पे भी कैंसिल हो जाएगा। सो अब हम क्या करते हैं, आर क्यूब को इधर ले आते हैं और ये 27/8 उधर चला जाएगा। सो आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब बाई कैपिटल आर क्यूब इज इक्वल टू 8/27। और इसको फर्दर सोल्व किया जा सकता है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे और यस हम क्या कर सकते हैं, इसको डिवाइड स्प्लिट कर सकते हैं। आर क्यूब बाई आर क्यूब 1 देगा, माइनस स्मॉल आर क्यूब बाई कैपिटल आर क्यूब इज इक्वल टू 8/27। और यहाँ से 1 माइनस 8/27 इज इक्वल टू स्मॉल आर क्यूब बाई कैपिटल आर क्यूब। इसको सोल्व करेंगे, 27 माइनस 8 जो होगा वो हमें देगा 19। 19/27 इज इक्वल टू स्मॉल आर क्यूब बाई कैपिटल आर क्यूब। और इसको हम सोल्व कर सकते हैं यहाँ पे क्यूब रूट लेके, तो यहाँ से r बाय r आ जाता है क्यूब रूट ऑफ 19 डिवाइड बाय 3। 27 का क्यूब रूट 3 होता है। जब इसको सोल्व किया जाता है तो r की वैल्यू आती है 0.89 टाइम्स r। और अगर आपको 0.89 मीनिंग पता है तो ये 8/9 होता है। 0.89 इज इक्वल टू 8/9। सो ऑप्शन जो यहाँ पे ए है, इट इज द राइट आंसर। सो विद दिस आगे की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। An air bubble of radius 1 centimeter in water has an upward acceleration 9.8 centimeter square। तो यहाँ पे upward acceleration given है। Density of water is 1 gram per centimeter cube। Water offers negligible drag force on the bubble। The mass of the bubble is। तो बबल का मास बताना है और यहाँ पे ड्रैग फोर्स 0 दिया गया है। हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी ड्रैग फोर्स नहीं लिया था, बिकॉज जो ड्रैग फोर्स होता है उसको विस्कस फोर्स भी बोला जाता है। और उसके लिए हमारे पास नॉर्मल रिलेशन जब आप करोगे स्फेरिकल बॉडी के लिए तो ये आता है 6π/νRV। तो ये पर जो ड्रैग फोर्स होता है इन शॉर्ट प्रोपोर्शनल होता है वेलोसिटी के। तो अगर आपका ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है तो उसमें ड्रैग फोर्स लगेगा ही नहीं। और यहाँ पे बिकॉज एक्सेलरेशन है तो यहाँ पे ड्रैग फोर्स लगता, बट एज पर क्वेश्चन यहाँ पे उसको नेग्लेक्ट किया गया है। ओके, सो लेट अस कंसीडर कि हमारे पास एक बबल है, ये हमारे पास बबल हो गया। अब बबल का मास mg डाउनवर्ड एक्ट कर रहा होगा और इस पे जो बॉइंट फोर्स है वो ऊपर की तरफ एक्ट कर रहा होगा। और यहाँ पे नेट एक्सेलरेशन अपवर्ड दिया गया है 9.8, यानी कि यहाँ पे एक a एक्सेलरेशन है जिसकी वैल्यू हमारे पास कितनी है 9.8। तो अगर हम इक्वेशन सॉल्व करें, अगर यहाँ से देखें हम, तो जो ma है वो शुड भी किसके इक्वल होना चाहिए, fb माइनस mg के इक्वल होना चाहिए। और अब हम क्या करते हैं, दोनों को एक साथ ले आते हैं, एम ए प्लस जी शुड बी इक्वल टू बॉइंट फोर्स।
और यहाँ से आ जाता है हमारे पास जो मास है, मास की वैल्यू आ जाएगी buoyant फोर्स डिवाइडेड बाय ए प्लस जी। तो हमें ए पता है, जी की वैल्यू हमें पता है, तो हमें सिर्फ क्या कैलकुलेट करना है, buoyant फोर्स हमें कैलकुलेट करना होगा। सो buoyant फोर्स की वैल्यू होती है v वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड। यहाँ पे क्या है, वाटर है लिक्विड जो है, सो डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू ग्रेविटी। अब वॉल्यूम क्या हो जाएगी 4/3 पाई रेडियस का क्यूब। और यहाँ पे अगर आप देखो तो ये भी सेंटीमीटर में है, ये भी सेंटीमीटर में है, तो हम सेंटीमीटर में ही रखते हैं। सो 1 सेंटीमीटर का क्यूब तो 1 ही होगा, इनटू ग्रेविटी जो ग्रेविटी हमारे पास 980 है, सो इनटू 980। तो इसको भी एज इट इज लग लेते हैं, 4/3 पाई इंटू 980, ये हमारे पास बॉयंट फोर्स आ जाता है। तो मास वाले फॉर्मूला में पुट करते हैं अगर, 4/3 पाई 980 डिवाइड बाय 980 प्लस 9.8। तो इसको आप इन शॉर्ट अगर आप देखोगे हम इसको अब अप्रोक्सीमेट करने जा रहे हैं, तो 980 प्लस ये आपके पास क्या है 9.8 है, तो ये इन शॉर्ट आप इसको बोल सकते हो 4/3 पाई 980 बाय 990। ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से हमारे पास बचेगा 4/3 पाई 98 बाय 99। नाउ ये आपको लगभग 1 ही देगा, अप्रोक्सीमेटली 1 देगा। और यहाँ पे है 4/3 इंटू पाई, पाई की वैल्यू आपके पास होती है 3.14 इंटू ये आपको देगा 1.33। तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे 42.9 431, so 2 6 and 8 17 10 11 4 डिजिट्स 4.17 अप्रोक्सीमेटली आंसर। सो अगर हम देखते हैं ऑप्शन सी है जो हमारा, वो आंसर से मैच करेगा, एग्जैक्ट आंसर 4.15 हो। तो आप इसको अप्रोक्सीमेट कर सकते हो, कुछ क्वेश्चन में अप्रोक्सीमेशन किया जा सकता है, कुछ में नहीं कर सकते आप, डिपेंडिंग अपॉन टाइप ऑफ क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, two identical cylinder vessels are kept on a ground and each contains some liquid of density d. The area of base of both vessel is s, but the height of the liquid in one vessel is x1 and in the other is x2. When both cylinders are connected through the pipe of negligible volume very close to the bottom, liquid flow from one vessel to another until it comes to equilibrium. The change in energy of the system, तो सिस्टम की एनर्जी में हमें चेंज बताना है। सो लेट अस ड्रॉ, सबसे पहले हम वेसल्स ड्रॉ कर लेते हैं, सो दैट इजीली वी कैन एक्सप्लेन इट इन बेटर वे। सो सपोज ये हमारा फर्स्ट वेसल है और ऐसे ही हमारे पास एक सेकंड वेसल है, ये आइडेंटिकल वेसल है, इक्वल हाइट वगैरह सब कुछ, और इनको हमने कनेक्ट किया है एक दूसरे से यूजिंग एक पाइप। तो ये सपोज कर लीजिए आपका पाइप है, एंड वी कैन मेक इट स्लाइटली थिकर। ओके, तो ये सपोज कीजिए पाइप है जिसके थ्रू लिक्विड फ्लो होगा। अब जो पहला है इसमें x1 हाइट है और दूसरे में x2 हाइट है, तो हम इसको कंप्लीटली कॉपी कर लेते हैं सो दैट बाद में यूज कर पाए। तो जो पहला वाला है इसके अंदर लिक्विड यहां तक है और ये हाइट हमें x1 गिवन है। दूसरा वाला है इसमें यहां तक है और ये x2 गिवन है। अब क्या होता है, जब दोनों को पाइप से कनेक्ट कर दिया जाता है तो लिक्विड x1 वाले से x2 वाले में जाएगा। सो जो सिनेरियो है वो कुछ ऐसा हो जाएगा कि दोनों में इक्वल वैल्यू पे आ जाएगा। इसमें भी हाइट आप मान लो x हो जाती है और इसमें भी मान लो हाइट आपकी क्या हो जाती है, x हो जाती है। ये आपका फाइनल है, ठीक है। सो अब हमें ये पता है बिकॉज यहाँ पे बाहर से कोई लिक्विड नहीं डाला गया, सो
वॉल्यूम इज कांस्टेंट, वॉल्यूम कांस्टेंट रहनी चाहिए, जितना लिक्विड आपका यहाँ पे था उतना ही लिक्विड यहाँ पे होना चाहिए। और अगर हम इनका एरिया ए मान लेते हैं, सबका एरिया, बिकॉज ये आइडेंटिकल है, एरिया ए है, तो इस कॉलम के अंदर वाटर की वॉल्यूम हो जाएगी एरिया इंटू हाइट, दैट इज ए एक्स वन, यहाँ पे हो जाएगी ए एक्स टू, और यहाँ पे हो जाएगी ए एक्स प्लस ए एक्स यानी 2ax। सो ए से ए कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से x की वैल्यू आ जाती है x1 प्लस x2 बाय 2। तो मैंने x का रिलेशन बना लिया x1 और x2 की टर्म्स में। नाउ कमिंग टू, हमें बताना है चेंज इन एनर्जी, कि सिस्टम की एनर्जी में कितना चेंज आया। ओके, तो चेंज इन एनर्जी का क्या होगा, यहाँ पे स्टार्टिंग में यहाँ पे पाइप है जो आपका क्लोज पाइप है, ये स्टार्टिंग में क्लोज है यहाँ पे, और इस सिनेरियो में ओपन है। जब ये क्लोज है यहाँ पे, लिक्विड यहाँ पे भी रेस्ट में है, और जब ये ओपन होके फ्लो हो जाता है, फाइनली ये कंडीशन अटेन कर लेता है, इक्विलिब्रियम आ जाता है, तब भी ये रेस्ट में है, तो यहाँ पे कोई काइनेटिक एनर्जी तो नहीं है। सो नो काइनेटिक एनर्जी इन बोथ केसेस। ओके, हमारे पास सिर्फ क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी, यहाँ पे इन दो हाइट्स की वजह से और यहाँ पे इन दो हाइट्स की वजह से। ओके, नाउ जब आप पोटेंशियल एनर्जी निकालते हो तो आपको क्या करना होता है, आपको मीन हाइट लेनी होती है, एवरेज, जहाँ पे सेंटर ऑफ मास होता है। जो यहाँ पे x1 लिक्विड की हाइट है, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे लाई करेगा, x1 बाय 2 पे लाई करेगा। और जैसे यहाँ पे x2 है हाइट, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे लाई करेगा, x2 बाय 2 पे। और जहाँ पे x है वहाँ पे सेंटर ऑफ मास लाई करेगा x बाय 2 पे। सो पहले वाले केस में इसको हम बोल देते हैं A और यहाँ पे बोल देते हैं B। तो पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं, पोटेंशियल एनर्जी इन केस A, तो वो हो जाएगी मास G और यहाँ पे हाइट है x1 बाय 2। ये पहले कॉलम की हो गई, प्लस ये पहला कॉलम था m1g x1 2, दूसरे के लिए m2g x2 बाय 2 mgh, पहले कॉलम दूसरा कॉलम। अब पहले कॉलम में जो मास है वो क्या होगा, अगेन मास को लिखा जा सकता है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, और बिकॉज दोनों कॉलम में वाटर तो सेम ही है तो डेंसिटी सेम ही रहेगी। सो डेंसिटी लिख लिया हमने रो, वॉल्यूम है पहले वाले कॉलम की a इंटू x1 इंटू जी x1 बाय 2, दूसरे वाले के लिए सिमिलरली रो a x2 g इंटू x2 बाय 2। तो यहाँ से हम क्या ले सकते हैं, रो ए जी कॉमन ले सकते हैं, रो ए जी हमने कॉमन ले लिया, और यहाँ पे बचता है x1 स्क्वायर बाय 2 प्लस x2 स्क्वायर बाय 2, और इसको फर्दर लिखा जा सकता है रो ए जी बाय 2 x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर। ये हो गया ए केस। नाउ पोटेंशियल एनर्जी इन बी, यहाँ पे बिकॉज दोनों कॉलम आइडेंटिकल है तो हम डबल कर सकते हैं डायरेक्टली। सो ट्वाइस मास की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे एरिया इंटू हाइट, दैट इज ए x1, डेंसिटी इंटू ए x1 इंटू ग्रेविटी, और हाइट है x बाय 2। सो ये हमें देगा, यहाँ पे इसको लिखा जा सकता है ऐसे रो ए जी बाय 2, रो ए जी बाय 2 इंटू 2x स्क्वायर, और हमने यहाँ पे चेंज इसलिए ये कट इसलिए नहीं किया ताकि हम बाद में कॉमन ले सके। और यहाँ पे हमें बताना है चेंज इन टोटल एनर्जी, तो चेंज इन एनर्जी आ जाएगा दोनों का डिफरेंस। सो डेल्टा पीई क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल है बी, इनिशियल है ए, सो इट विल बी रो ए जी, तो हम दोनों से कॉमन ले लेंगे, रो ए जी तो हमने कॉमन ले लिया दोनों से, और ये अंदर बचता है, यहाँ से बचता है 2x स्क्वायर, और वहां से बचेगा माइनस x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर। नाउ
हम x की वैल्यू ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, हमारे ऊपर हमने x की वैल्यू कैलकुलेट की थी x1 प्लस x2 बाई 2। सो ये वैल्यू इधर पुट कर देंगे, रो ए जी बाई 2 x1 प्लस x2 बाई 2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर। आगे लेके जाते हैं इसको, रो ए जी बाई 2 x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस 2x1 x2 डिवाइड बाय 4 है यहाँ पे, माइनस x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं, हमने एक मिस्टेक कर दी, हम यहाँ पे 2 लगाना भूल गए, ये जो साथ में 2 था यहाँ पे वी फॉरगॉट टू, ये 2 हम यहाँ पे ऐड करना भूल गए, बिकॉज उसकी वजह से अब क्या होगा, ये यहाँ पे हाफ हो जाएगा। सो बी अटेंटिव, वी लोस्ट। नाउ अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे 2 एलसीएम लेते हैं और एलसीएम लेके सब्ट्रैक्ट करते हैं, रो ए जी बाई 2 एलसीएम आएगा x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस 2x1 x2 माइनस 2x1 स्क्वायर माइनस 2x2 स्क्वायर। फर्दर सोल्व करेंगे तो ये 2 इधर आ जाएगा और ये हो जाएगा रो ए जी 4 और यहाँ पे बचता है 2x1 x2 माइनस x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर। माइनस साइन को आप बाहर ले सकते हो कॉमन, सो माइनस रो ए जी बाई 4 x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर माइनस 2x1 x2, और इसको आप लिख सकते हो रो ए जी माइनस 4 और इसको लिखा जा सकता है x1 माइनस x2 का स्क्वायर, और अगर हमें साइन को ऑब्जर्व करना हो तो हम x2 माइनस x1 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। सो ये आया चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, और ये नेगेटिव साइन है, मींस पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हुई है। तो अगर हम कंपेयर करें, हियर इज द ऑप्शन, ऑप्शन डी। यहाँ पे जो S है वो एरिया है, D डेंसिटी है लिक्विड की जो हमने रो यूज की है। आप यहाँ पे इसको GDS मत समझिएगा कि ये डेरिवेटिव ऑफ S है, नो, ये इन प्रॉपर वे में लिखा हुआ है इन्होंने। जो ऑप्शन है हम एक बार आपको कंपेयर करके दिखा देते हैं, दैट इफ वी कॉपी दिस और वापस जाते हैं ऊपर और यहाँ पे पेस्ट करते हैं, where it is paste. So we have 1/4, we have gravity, area and density, gravity, area and density, और दोनों हाइट्स का डिफरेंस हमारे पास है, तो वही हमारे पास यहाँ पे हाइट्स का डिफरेंस है। सो विद दिस ये क्वेश्चन को यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। सो a leak waterproof cylinder of length 1 meter made of metal which has very low coefficient of expansion is floating vertically on water at 0 degree Celsius such that its height above the water surface is 20 centimeter। तो यहाँ पे आपके पास एक लीक प्रूफ सिलेंडर है जिसकी लेंथ 1 मीटर है। सो एक सिलेंडर हम ड्रॉ कर लेते हैं, इट्स 3D ऑब्जेक्ट। तो सपोज ये हमारे पास सिलेंडर है और एज पर मेंशन लेंथ 1 मीटर है। ये जो लेंथ है ये हमारे पास 1 मीटर है और इस 1 मीटर में से वाटर के ऊपर 20 सेंटीमीटर है, यानी कि यहाँ पे वाटर भी है ऐसे। तो अगर वाटर है तो वाटर से ऊपर 20 सेंटीमीटर है और वाटर के अंदर हो जाएगा 80 सेंटीमीटर। टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया गया है 4 डिग्री सेल्सियस तक। इससे क्या होता है, हाइट ऑफ सिलेंडर अबव द वाटर सरफेस 21 सेंटीमीटर हो जाती है और डेंसिटी
डेंसिटी ऑफ वाटर एट T इज इक्वल टू 4 डिग्री सेल्सियस रिलेटिव टू डेंसिटी ऑफ 0 डिग्री सेल्सियस क्लोज टू। तो हमें जब टेम्परेचर इंक्रीज हो गया तो डेंसिटी में वेरिएशन आया होगा और डेंसिटी के वेरिएशन का हमें रेशियो निकालना है, और ये माना गया है। साथ में एक यहाँ पे अजम्पशन दी गई है, वेरी लो कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन, बिकॉज अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो जो सिलेंडर है आपका वो भी एक्सपेंड करेगा और उसकी वॉल्यूम भी चेंज होगी, बट वहाँ यहाँ पे इसको इग्नोर करने के लिए बोला गया है। तो ये तो आपके पास केस ए, जब और यहाँ पे टेम्परेचर कितना है, टेम्परेचर है 0, और साथ में बोला गया है कि जब टेम्परेचर 4 हो जाता है तो ये हाइट कितनी हो जाती है, 20 की जगह 21 हो जाता है। सो इसको हम कॉपी करते हैं, कॉपी एंड पेस्ट करते हैं। ये हमारा केस बी, यहाँ पे टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस हो गया और ये हाइट 21 हो गई और ये हो जाएगी 79 सेंटीमीटर। सो अगेन दोनों सिनेरियो में क्या होगा, जो बॉइंट फोर्स है वो किसको बैलेंस कर रहा होगा, mg को बैलेंस कर रहा होगा। mg शुड बी इक्वल टू बॉइंट फोर्स इन बोथ सिनेरियोस। तो हम यहाँ पे सोल्व करते हैं ए के लिए और बी के लिए। सिलेंडर का एरिया हम ए अज्यूम कर लेते हैं, बोथ केसेस में ए रहेगा बिकॉज सिलेंडर एक्सपेंड नहीं कर रहा एज पर स्टेटमेंट। और यस हमने ये अज्यूम कर लिया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल mg इक्वल होना चाहिए किसके, बॉइंट फोर्स के। तो इस क्वेश्चन में जो फर्स्ट केस है इसमें बॉइंट फोर्स हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इनसाइड द लिक्विड। तो यहाँ पे कितनी वॉल्यूम इनसाइड है, 80 सेंटीमीटर वाली, यानी कि वॉल्यूम हो जाएगी यहाँ से एरिया इंटू 80 सेंटीमीटर, एरिया इंटू हाइट, ए इंटू 80। और यहाँ पे हम यूनिट्स का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा बिकॉज हम दोनों साइड को कंपेयर करेंगे तो यूनिट्स कैंसिल हो जाएंगे। एरिया इंटू 80 वॉल्यूम हो गया इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर, और ये डेंसिटी ऑफ वाटर कितने पे है, 0 डिग्री सेल्सियस पे, तो इसको हम रो नोड बोल देते हैं, इंटू ग्रेविटी। जब बी केस में आते हैं तो mg हो जाएगा a इंटू, अब वो लिक्विड के अंदर कितना पार्ट है, 79 सेंटीमीटर। सो 79 इंटू डेंसिटी एट 4 डिग्री सेल्सियस है तो इसको हम बोल देते हैं रो डैश इंटू जी। अब ये दोनों वैल्यूज mg के इक्वल हैं तो आपस में भी इक्वल होनी चाहिए, मींस a इंटू 80 रो नोड g इज इक्वल टू a इंटू 79 रो डैश इंटू g। सो g से g कैंसल, a से a कैंसल, और हमें निकालना है रो डैश बाय रो नोड डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस रिलेटेड टू डेंसिटी एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो रो डैश बाय रो नोड निकालना हमें, तो जो कि हो जाएगा 80 बाय 79 रो डैश बाय रो नोड। अगर आप यहाँ से देखते हो तो ये 1 के इक्वल होगा, मींस 1 के अप्रोक्सीमेटली इक्वल होगा। तो ऑप्शन ए तो यहाँ पे हो ही नहीं सकता, तो बाकी के लिए हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, और जब कैलकुलेट किया जाएगा तो ये आता है 1.012, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंसीडर ए सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस r एंड मास डेंसिटी, मास डेंसिटी की वैल्यू दी गई है यहाँ पे, मिनिमम डेंसिटी ऑफ ए लिक्विड इन विच इट विल फ्लोट। ये बताना है कि ये किस मिनिमम डेंसिटी के लिक्विड में फ्लोट करेगा। तो अगर इसको फ्लोट करना है तो फ्लोट करने के लिए एक सिनेरियो क्या, मिनिमम कंडीशन क्या होती है, दैट mg शुड बी इक्वल टू बॉइंट फोर्स। ये आपकी कंडीशन है। और मोर मतलब कि मोर एक्यूरेट कंडीशन क्या होगी कि mg शुड बी लेस देन इक्वल टू बॉइंट फोर्स, यानी कि अगर बॉइंट फोर्स ज्यादा हो या इक्वल हो mg के तो ऑब्जेक्ट फ्लोट करता है। तो हमें यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, हमें इसकी वॉल्यूम चाहिएगी, हमें इसके लिए मास चाहिएगा, ये दोनों चीजें हमें इसके लिए चाहिए होंगी, तब हम इसके लिए कैलकुलेट कर सकते हैं। सो वॉल्यूम तो इजीली निकाल सकते हैं बिकॉज इसकी रेडियस r है, तो वॉल्यूम इनसाइड द लिक्विड क्या हो जाएगी, वॉल्यूम इनसाइड द लिक्विड वो जस्ट हो जाएगी 4/3 पाई r क्यूब, बिकॉज हमें उसमें इनसाइड वाला मैटर कुछ भी नहीं लेना, हमें जस्ट आउटसाइड से मेजर करना है। और ये हम क्या मान के चल रहे हैं, सबमर्ज्ड, कि जो आपका ऑब्जेक्ट है वो सबमर्ज्ड है इन लिक्विड। ये सिनेरियो हम लेके
चल रहे हैं। सो बॉइंट फोर्स में हमें चाहिए होता है वॉल्यूम, चाहिए होता है लिक्विड की डेंसिटी चाहिए होती है, यहाँ पे रो एल लिख देते हैं, इनटू ग्रेविटी। तो हमारे पास वॉल्यूम आ चुकी है, लिक्विड की डेंसिटी हम अज्यूम करेंगे, वो हम कैलकुलेट करना है, ग्रेविटी की वैल्यू वी नो। तो अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, मास। सो बिकॉज सॉलिड स्फीयर है तो ये क्या है, 3D ऑब्जेक्ट है, तो इसका जब हमें मास कैलकुलेट करना होगा तो हमें इंटीग्रेशन से करना होगा, बिकॉज यहाँ पे वेरिएबल डेंसिटी है। तो अगेन हम क्या करेंगे, सपोज कीजिए कि ये हमारे पास एक स्फीयर है, इसके अंदर हम एक स्मॉल एलिमेंट लेंगे कैलकुलेशन करने के लिए, और वो जो स्मॉल एलिमेंट है वो x डिस्टेंस पे होगा और उसकी थिकनेस dx होगी। ये जो डिस्टेंस है ये x है और जो इसकी थिकनेस है वो है dx। तो इस स्मॉल एलिमेंट की वॉल्यूम क्या हो जाएगी, dv क्या हो जाएगी इस स्मॉल एलिमेंट के लिए, वो होगी 4 पाई x स्क्वायर इंटू dx, एरिया इंटू हाइट। आप ऐसे इसको देख सकते हो। और अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आता कि ये कैसे आया, तो कोई स्फीयर है जिसकी रेडियस x है तो उसकी वॉल्यूम होती है 4 पाई x क्यूब। इसका पार्शियल डेरिवेटिव कर दीजिए तो ये आपको मिलेगा 4/3 पाई 3x स्क्वायर, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा x स्क्वायर dx। तो ऐसे आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये हमारे पास dv आ गई और हमें यहाँ पे डेंसिटी गिवन है। सो डेंसिटी एट x पॉइंट हो जाएगी रो नोड 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। सो dm हो जाएगा रो एक्स डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, रो एक्स dv, रो नोड 1 माइनस एक्स स्क्वायर आर स्क्वायर 4 पाई एक्स स्क्वायर dx। ये हो गया हमारे पास dm, मास ऑफ स्मॉल एलिमेंट। इसको इंटीग्रेट कर दीजिए तो मिल जाएगा टोटल मास, और इंटीग्रेशन किसका हो रहा है, x का। x की लिमिट होंगी 0 टू कैपिटल R तक, जो कि मेंशन है। सो यहाँ पे जो कांस्टेंट होगा 4 पाई रो नोड कांस्टेंट है, और उसके अलावा नथिंग। सो इंटीग्रल 0 टू R, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस x4 बाय आर स्क्वायर इंटू dx। इंटीग्रल आ जाएगा 4 पाई रो नोड एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब बाय 3 x5 बाय 5r स्क्वायर, लिमिट्स r टू 0, और यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं r की 4 पाई रो नोड r क्यूब बाय 3 माइनस r5 बाय r स्क्वायर, तो r क्यूब ही बचेगा डिवाइड बाय 5। यहाँ पे r क्यूब कॉमन आ जाएगा अगेन, 4 पाई रो नोड r क्यूब कॉमन, और यहाँ से अंदर से आएगा 15 बाय 2/15, बाय 15 हो गया। सो फाइनल वैल्यू आ जाती है मास की, dm का इंटीग्रल m होगा, तो ये आ जाता है 8 पाई रो नोड r क्यूब बाय 15। ये हमारे पास मास आ गया। और अब हमारे पास फॉर्मूला क्या है, दैट mg शुड बी इक्वल टू बॉइंट फोर्स। तो m की वैल्यू ये है 8 पाई रो नोड r क्यूब 15 into gravity is equal to buoyant force। buoyant होगा volume of object, that is 4 pi r cube into density of liquid into gravity। so g से g कैंसल, ये यहाँ पे 5 पे कैंसिल होगा और ये यहाँ पे 2 पे कैंसिल होगा, पाई से पाई कैंसल, r क्यूब से r क्यूब कैंसल। सो इस साइड बचता है 2/5 रो नोड इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ लिक्विड। कंपेयर करते हैं। सो जो ऑप्शन सी है दैट्स द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। टू लिक्विड्स ऑफ डेंसिटी रो 1 एंड रो 2
rho 2 is equal to twice of rho 1 are filled with behind the square wall of 10 centimeter as shown in the figure. Each liquid has height 5 meter. The ratio of forces due to these liquid exerted on the upper part Mn and the lower part NO. Assume the liquids are not mixing. और लिक्विड मिक्स भी नहीं हो रहे हैं और आल्सो यहाँ पे एक और यहाँ पे होगा कि जो लोअर लिक्विड है उसकी डेंसिटी ज्यादा होनी चाहिए, तो नीचे होगा ट्वाइस डेंसिटी का लिक्विड और ऊपर होगा सिंगल डेंसिटी का लिक्विड। ये रो 2 होगा यहाँ पे और यहाँ पे रो 1 होगा और रो 2 है ट्वाइस ऑफ रो 1। नाउ जो ये लिक्विड है ये क्या करेंगे, इस वॉल के ऊपर, ये आपके पास वॉल है, इस पे क्या लगाएंगे, प्रेशर लगाएंगे। यहाँ पे भी प्रेशर लगेगा और यहाँ पे भी प्रेशर लगेगा। अब ये जो प्रेशर होगा ये वेरिएबल होगा, बिकॉज जो प्रेशर होता है, प्रेशर के लिए फॉर्मूला होता है एच रो जी। अब जैसे जैसे आप नीचे आओगे, और ये एच क्या है, यहाँ पे हम डेप्थ की बात कर रहे हैं, जैसे जैसे आप एम पॉइंट से नीचे की तरफ आते जाओगे एच की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी और तो लगने वाला जो प्रेशर है वो भी इंक्रीज होता जाएगा। तो हम यहाँ पे एक सिंगल वैल्यू कैसे निकाल पाएंगे, हम क्या करेंगे, एवरेज हाइट्स को कैलकुलेट करेंगे। अज्यूम करेंगे कि जो m और n है इसके बीच में एवरेज प्रेशर लगेगा, बिकॉज टोटल डेप्थ 5 है तो यहाँ पे लगेगा 5/2 मीटर की वजह से, और जो ये n और o के बीच में है यहाँ पे लगेगा, यहाँ भी 5/2 की वजह से लगेगा, किसके, रो 2 की वजह से। या फिर आप इसको ऐसे अज्यूम कर सकते हो कि जो m पॉइंट है, m पॉइंट पे प्रेशर होगा 0 बिकॉज वहां पे हाइट 0 है। जो n पॉइंट है, n पॉइंट पे प्रेशर होगा h रो जी और पी एन हो जाएगा, h की वैल्यू है यहाँ पे 5, सो 5 रो 1 जी। तो ये प्रेशर हो गया p पॉइंट पे 5 रो 1 जी। और अगर आप o पॉइंट पे आते हो तो o पॉइंट पे दो लिक्विड्स की वजह से प्रेशर लग रहा होगा, रो 1 वाले लिक्विड की वजह से भी और रो 2 वाले लिक्विड की वजह से भी। तो यहाँ पे दोनों की वजह से लग रहा होगा। जो रो 1 वाला लिक्विड है वो तो सिर्फ 5 रो 1 जी लगाएगा, और जो रो 2 वाला लिक्विड है वो भी अगेन h इंटू डेंसिटी ऑफ सेकेंड लिक्विड रो 2, उसकी वैल्यू 2 रो 1 के इक्वल है इंटू ग्रेविटी। सो ये 10 हो जाएगा और प्लस 5 15 रो 1 जी। तो यहाँ पे जो प्रेशर लग रहा होगा ओ पॉइंट पे ये हो जाएगा 15 रो 1 जी। सो m और n के बीच का जो एवरेज प्रेशर होगा वो इन दोनों के सम का हाफ होगा। सो P एवरेज कहाँ पे, mn पे, वो होगा दोनों के सम का हाफ, दैट विल बी 5/2 रो 1 जी। और P एवरेज किस पे, n और o पे, वो होगा n और o के प्रेशर का एवरेज, दैट विल बी 15 प्लस 5 20/2 यानी कि 10 रो 1 जी। तो ये हमारे पास दोनों प्रेशर्स का एवरेज वैल्यूज आ गई। और हमें फोर्सेस बनाने हैं, तो फोर्स क्या होता है, फोर्स होता है प्रेशर इनटू एरिया। सो फोर्स ऑन mn डिवाइडेड बाय फोर्स ऑन व्हाट से NO इज इक्वल टू Pmn इंटू एरिया। एरिया दोनों का हम सेम लेके चलेंगे बिकॉज ये एक ही कंटेनर है, तो एक ही कंटेनर में सेम सेम हाइट पे लग रहा है, तो दोनों के लिए एरिया सेम हो जाएगा। सो ए से ए कैंसिल, यानी कि ये जस्ट प्रेशर्स का रेशियो होगा। तो mn वाला एवरेज प्रेशर है 5/2 रो 1 जी, और NO वाला एवरेज प्रेशर है 10 रो 1 जी। सो रो 1 से कैंसिल हो जाएगा और ये आपको देगा 1/4, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। A cubical box of size 0.5 meter floats on water with 30% of its volume under the water. What is the maximum weight that can be put on the block without fully submerging it under water? Take density of water, यहाँ पे density of water भी given है। So cubical box है और उसकी 30% वॉल्यूम कहाँ पे है, अंडर द वाटर है, यानी कि जो buoyant फोर्स लग रहा होगा, buoyant force is due to 30%
वॉल्यूम, ठीक है। और वो बॉइंट फोर्स इसके वेट को क्या कर रहा है, बैलेंस कर रहा है। यानी कि हमारे पास इक्वेशन होती है दैट mg इज इक्वल टू fb होता है, तो यहाँ से mg आ जाएगा, बॉइंट फोर्स होता है वॉल्यूम लिक्विड की डेंसिटी इंटू ग्रेविटी, तो बिकॉज ओनली 30% इनसाइड द वॉल्यूम है, वाटर है, तो 30 इंटू वी इंटू डेंसिटी ऑफ, यहाँ पे हम बोल सकते हैं वाटर इंटू ग्रेविटी, यहाँ पे ये है। सो वी कैन से इक्वल्स टू mg बाय रो डब्ल्यू जी, यानी कि जो 30% वॉल्यूम है वो इतने मास को बैलेंस कर पा रही है, और वी कैन से कि जो 30% वॉल्यूम है वो इतने मास को बैलेंस कर पा रही है यहाँ से, तो 70% जो रिमेनिंग है वो भी कुछ पार्ट को बैलेंस करेगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये कैलकुलेट कर लेते हैं कि जो 30% वॉल्यूम है वो कितने मास को बैलेंस कर सकती है। तो जो ये इक्वेशन है हमारे पास, इससे mg की वैल्यू आ जाएगी, यानी और ओनली आप बोल सकते हो मास की वैल्यू आ जाएगी। तो मास हो जाएगा 3/10 इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम कैसे निकलेगी, ये हमारे पास साइड गिवन है दैट इज 0.5, और क्यूब की वॉल्यूम होती है साइड का क्यूब, यानी कि 5/10 है ये, यानी 1/2, 1/2 का क्यूब हो जाएगा 1/8 इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1000। सो हियर इट इज m इज इक्वल टू, ये होगा 50 और 25/2, तो 75/2, और ये हो जाएगा 37.5 kg, और हाँ kg, किलोग्राम। सो वी नो जो 30% वॉल्यूम है वो कितने को बैलेंस कर सकती है, 37.5 किलोग्राम को बैलेंस कर सकती है 30% वॉल्यूम, और वी कैन से 3/10 ऑफ वी कैन बैलेंस 37.5 kg। और अगर हम यहाँ से बोलें कि पूरी वॉल्यूम कितने को बैलेंस करेगी, 37.5 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 3, इतने केजी को पूरी की पूरी वॉल्यूम बैलेंस कर सकती है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये देगा हमारे पास 12.5 और 125 केजी, मीन्स पूरी वॉल्यूम, अगर पूरा का पूरा बॉक्स आपका पानी के अंदर जाता है तो 125 किलोग्राम को वो बैलेंस कर सकता है। इस 125 ग्राम में से 37.5 तो उसका अपना वेट है, तो जो एडिशनल वेट वो बैलेंस कर पाएगा, ये 14.7 और ये यहाँ पे हो जाएगा 11 और -3 यानी कि 8, तो 87.5 केजी एडिशनल वेट होगा जो वो बैलेंस कर सकता है। सो इसमें प्रोसेस क्या किया हमने क्वेश्चन में, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये निकाला कि जो 30% वॉल्यूम है वो कितना मास बैलेंस कर पा रही है, और वहां से फिर हम कैलकुलेट कर पाए कि जो पूरी 100% वॉल्यूम है वो कितना मास बैलेंस कर लेगी। अब जो 100% वॉल्यूम मास बैलेंस कर रही है इसका 37.5 केजी, तो ऑब्जेक्ट का ही मास है, जो आपका ये ब्लॉक है उसका ही अपना मास है, तो जो एडिशनल वेट हम उस पर रख सकते हैं उसमें से जब आपको सिर्फ 37.5 माइनस कर देना है, और ये आता है एडिशनल वेट जो आप रख सकते हो। एंड कमिंग टू ऑप्शन बी। So let's move to next question. A submarine experiences a pressure of 5 into 10 to the power 5, 10 to the power 6 और 10 to the power 5, 6 पास्कल at a depth of D1. So D1 पे प्रेशर जो है वो है 505 10 to the power 6 पास्कल, और जो D2 डेप्थ है उस पे प्रेशर गिवन है 8.08 into 10 to the power 6 पास्कल। सो डेंसिटी ऑफ वाटर गिवन है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 लेना है, तो हमें D1 और ये D1 माइनस D1 दिया है, D1 माइनस D2 हमें बताना है कि यहाँ पे वैल्यू कितनी होगी। तो सपोज कीजिए ये सरफेस है और ये ऐसे नीचे हमारा समुद्र है जिसमें हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो ये D1 हाइट है और डेप्थ है, और ये D2 डेप्थ है, और ये दोनों के बीच का डिफरेंस है। सो हमें ये पता है कि अगर हमें D1 पे प्रेशर, इसको आप A पॉइंट बोल देते हो, इसको आप B पॉइंट बोल देते हो, तो TB
माइनस पी ऑफ ए किसके इक्वल होगा, जो दोनों के बीच का हाइट का डिफरेंस यानी डेल्टा एच आप इसको बोल दीजिए, इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू ग्रेविटी। तो पीबी की वैल्यू यानी कि जो D2 की वजह से प्रेशर है दैट इज 8.08 10⁻6 माइनस पी ए ये होगा 0.5 10⁻6। ये हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी ही है, डेल्टा एच एज इट इज, डेंसिटी ऑफ वाटर 10⁻3 है, ग्रेविटी 10 है। सो इसको माइनस करेंगे, ये आएगा 3.03 इंटू 10⁻6 इज इक्वल टू डेल्टा एच इंटू 10⁻4। ये 4 इसको कैंसिल करेगा 2 पे, और यहाँ पे आ जाएगा 303 इज इक्वल टू डेल्टा एच, और ये मीटर में आएगा। और यहाँ से अगर मैच करें हम तो ऑप्शन जो ए है ये हमारा प्रॉपरली मैच करता है आंसर के साथ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। A wooden block floating in bucket of water has 4/5 of its volume submerged, यानी कि 4/5 पार्ट है वॉल्यूम का वो वाटर के अंदर है। When certain amount of oil poured into the bucket, it is found that the block is just under the oil surface and half of its volume under the water and half in oil, density of oil related to water। So यहाँ पे हमारे पास दो केसेस हैं टोटल, हम दोनों को ड्रॉ कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास एक कंटेनर है, सो पहले हम कंटेनर बना लेते हैं। सपोज ये हमारे पास एक कंटेनर है और इसके अंदर हमारे पास लिक्विड होगा। ये हमने लिक्विड बना लिया और इसको कॉपी कर लेते हैं बिकॉज ये दोबारा ड्रॉ करना होगा हमें। अब हमारे पास एक ब्लॉक है और एज पर स्टेटमेंट जो ब्लॉक है इस ब्लॉक का 4/5 किस में है, लिक्विड के अंदर है। सो जो ये वाला पार्ट है, जो ये वाला पार्ट है ये 4/5 ऑफ वॉल्यूम है और ये वाला पार्ट 1/5 ऑफ वॉल्यूम है। अब यहाँ पे एक ऑयल डाल दिया जाता है, तो जब ऑयल डाल दिया जाता है तो उसके हिसाब से क्या होगा, ये अगेन ये हमारा लिक्विड है और यहाँ पे हमने ऑयल डाल दिया। सो सपोज ये हमने यहाँ पे ऑयल डाल दिया एंड फिर से ब्लॉक लेते हैं, फिल इट। अब नाउ एज पर स्टेटमेंट, नाउ जो ब्लॉक है हाफ अंडर वाटर है और हाफ इन ऑयल है। सो एयर ब्लू कलर, जो ये वाला पार्ट है ये V/2 है और जो ये वाला पार्ट है ये भी V/2 है। तो हमें डेंसिटी ऑफ ऑयल बतानी है विद रिस्पेक्ट टू वाटर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारे पास केस ए है, इसको बोलते हैं केस बी। तो केस ए में अगेन जो मास mg है वो बॉइंट फोर्स के इक्वल होना चाहिए। तो mg इज इक्वल टू वॉल्यूम अंडर वाटर क्या है 4/5 ऑफ ओरिजिनल वॉल्यूम, सो 4/5 इंटू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी ऑफ, यहाँ पे पहले वाटर है, वाटर इंटू जी। ये ए से इक्वेशन बनती है। और अगर बी से इक्वेशन बनाए हम, बी से जो इक्वेशन बनेगी यहाँ पे दो बॉइंट फोर्सेस होंगे, एक वाटर लगाएगा और एक ये लिक्विड लगा रहा होगा। तो और दोनों किसको बैलेंस करेंगे, मास को बैलेंस करेंगे। तो यहाँ से आ जाता है mg इज इक्वल टू V/2 इंटू वाटर ग्रेविटी प्लस V/2 डेंसिटी ऑफ ऑयल इंटू ग्रेविटी। सो एक mg की वैल्यू हमारे पास ये है और एक ये है, तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होने चाहिए। तो जस्ट इक्वेट करते हैं दोनों वैल्यूज को। सो 4/5 V रो WG इज इक्वल टू V/2 रो WG प्लस V/2 रो नॉट G। सो V इंटू जी, ये VG और ये VG ये सब क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे।
और यहाँ से हमारे पास बचता है 4/5 डेंसिटी ऑफ वाटर इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ वाटर बाय 2 प्लस डेंसिटी ऑफ ऑयल बाय 2। इसको हम इधर ले आते हैं, माइनस करते हैं। सो ये देगा वाटर की डेंसिटी 4/5 माइनस हाफ इज इक्वल टू ऑयल की डेंसिटी बाय 2। और हमें ऑयल की रिलेटिव डेंसिटी निकालनी है, यानी कि ऑयल बाय वाटर कैलकुलेट करना है। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा एलसीएम 10 होगा और ये 8, या हम इसको डायरेक्टली आई थिंक नहीं, हाँ ये 10 होगा और ये 8 माइनस 5 यानी कि 3, और ये जो 2 है ये ऊपर आ जाएगा और ये हो जाएगा ऑयल बाय वाटर। तो ये देता है आपको 0.6 जो कि ऑप्शन नंबर सी है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। So, a load of mass m kg is suspended from a steel wire of length 2 meter and radius 1 mm in the Searle apparatus. The increase in length produced in the wire is 4 mm. तो यहाँ पे हमारे पास कुछ वैल्यूज गिवन है, उनको नोट डाउन कर लेते हैं। सो जो लोड है, यानी कि आप इसको फोर्स बोल सकते हो, वो तो mg के इक्वल होगा। लेंथ की वैल्यू 2 मीटर है, रेडियस 1 mm है, यानी 1 × 10⁻³ मीटर, और स्ट्रेन गिवन है डेल्टा एल इज इक्वल टू 4 mm यानी 4 × 10⁻³ मीटर। नाउ द लोड इज फुल्ली इमर्स्ड इन द लिक्विड रिलेटिव टू डेंसिटी ऑफ 2। रिलेटिव डेंसिटी 2 गिवन है, यानी कि लिक्विड बाय वाटर की डेंसिटी का रेशियो 2 है। एंड रिलेटिव डेंसिटी ऑफ मटेरियल ऑफ लोड इज 8, यानी कि मास की जो डेंसिटी है डिवाइडेड बाय वाटर, ये हमारे पास 8 है। द वैल्यू ऑफ इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ स्टील वायर, तो ये बताना है कि जो स्टील वायर है उसकी लेंथ में कितना इंक्रीज आएगा। सो सबसे पहले सिनेरियो क्या है, यहाँ पे दो केसेस आपके पास। पहले तो सपोज कीजिए ये आपकी स्टील वायर है और इसके साथ एक मास अटैच्ड है, मास की वैल्यू है m, और जब ये वाला केस है यहाँ पे डेल्टा एल की वैल्यू हमें गिवन है 4 × 10⁻³ मीटर, एल की वैल्यू वगैरह हमें गिवन है। अब इस सेटअप को एक लिक्विड के अंदर डाल दिया जाता है और इसमें यहाँ पे एक टेंशन प्रोड्यूस होगी वायर के अंदर, वो टेंशन किसके इक्वल होगी, mg के इक्वल होगी। अब जब इस पूरे सिस्टम को एक लिक्विड के अंदर डाल दिया जाता है, ये हमारे पास m है, ये वायर है, और इसके साथ हमने इसको एक पूरे सिस्टम को लिक्विड के अंदर डाल दिया है। ये मास आपका लिक्विड के अंदर चला गया है। तो जो अब आपकी ये वायर है, वायर के अंदर जब टेंशन प्रोड्यूस होगी वो क्या होगी, mg माइनस बॉइंट फोर्स। ओके, बिकॉज यहाँ पे mg तो नीचे की तरफ एक्ट कर रहा होगा, mg नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है और इस मास के ऊपर एक फोर्स लग रहा है, अपवर्ड बॉइंट फोर्स। तो इन दोनों का सब्ट्रैक्शन ही वायर के अंदर टेंशन प्रोड्यूस करेगा और उससे क्या आएगा, चेंज इन लेंथ आएगा, डेल्टा एल डैश, और वो हमें कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, बेसिक कैलकुलेशंस करते हैं और फिर उसको हम सॉल्व करेंगे। सो जो हमारे पास नॉर्मल रिलेशन होता है स्ट्रेस स्ट्रेन का, वो होता है फोर्स बाय एरिया इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस इनटू डेल्टा एल बाय एल। अब हम यहाँ पे देखते हैं दोनों सिनेरियो में कांस्टेंट क्या है। एरिया चेंज नहीं होता वायर का, वायर का यंग्स मॉडुलस चेंज नहीं हो रहा और वायर की लेंथ चेंज नहीं हो रही। तो ओनली क्या चेंज हो रहा है, एक तो फोर्स चेंज हो रहा है, पहले पे mg था अब mg माइनस एफ भी हो गया, और साथ में डेल्टा एल चेंज हो रहा है, चेंज इन लेंथ। सो फोर्स आ जाता है YA बाय एल इंटू डेल्टा एल, और जो ये वाला पार्ट है ये सारा क्या है, कांस्टेंट है। तो हम यहाँ पे क्या लिख लेते हैं, दैट फोर्स इज इक्वल टू K टाइम्स डेल्टा
एल। तो इस सिनेरियो में फोर्स है हमारा mg और इक्वल टू हो जाता है कांस्टेंट k टाइम्स डेल्टा एल की वैल्यू है 4 इंटू 10⁻³ इतना हो गया हमारा। अब इस सिनेरियो में आते हैं, यहाँ पे हमें फर्स्ट ऑफ ऑल बॉइंट फोर्स कैलकुलेट करना होगा। जो बॉइंट फोर्स होगा दैट विल बी वॉल्यूम इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू ग्रेविटी। और ये वॉल्यूम किसकी है? ऑब्जेक्ट की। अब ऑब्जेक्ट की हमारे पास, ऑब्जेक्ट के लिए हमारे पास कोई वैल्यूज नहीं गिवन, सिर्फ हमें ये गिवन है कि जो ऑब्जेक्ट है इसकी डेंसिटी क्या है? 8 है, रिलेटिव डेंसिटी विद रिस्पेक्ट टू वाटर। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसका मास हमें पता है m, तो मास हो जाता, वॉल्यूम हो जाती है मास बाय डेंसिटी, यानी कि डेंसिटी ऑफ दिस मास इंटू रो एल इंटू जी। और यहाँ पे जो डुबोया गया है वो लिक्विड के अंदर है, आई थिंक, यस, हाँ, लिक्विड की रिलेटिव डेंसिटी 2 है और ऑब्जेक्ट की ये है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, वैल्यूज निकाल लेते हैं। रो एल की वैल्यू आ जाएगी ट्वाइस ऑफ रो डब्ल्यू, और मटेरियल की डेंसिटी आ जाएगी 8 ऑफ रो डब्ल्यू। ये वैल्यूज उधर पुट करते हैं, 2 रो डब्ल्यू और 8 रो डब्ल्यू। तो ये है 8 रो डब्ल्यू और ये है 2 रो डब्ल्यू और इंटू जी। ये डब्ल्यू से डेंसिटी कैंसिल हो जाती है और ये बॉइंट फोर्स बचता है हमारे पास m/4 इंटू जी और mg/4। तो वायर के अंदर जो टेंशन है यहाँ पे टी डैश, वो किसके इक्वल हो जाएगी? mg माइनस बॉइंट फोर्स, यानी कि mg माइनस mg/4, और ये हो जाती है 3mg/4। तो जैसे हमने ये इक्वेशन लिखी थी दैट mg इज k टाइम्स ऑफ डेल्टा एल, सिमिलरली यहाँ पे लिख सकते हैं कि इस सिनेरियो में जो फोर्स है दैट इज 3mg/4 है, तो वो किसके इक्वल हो जाएगा? k टाइम्स डेल्टा एल डैश, जो हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो इस इक्वेशन को यहाँ पे लिखते हैं इक्वल टू k टाइम्स डेल्टा एल डैश। दोनों इक्वेशन को अगर डिवाइड कर दें सो हमें मिलता है mg by 3/4 mg is equal to k 4 into 10⁻³ डिवाइड बाय k डेल्टा एल डैश। mg से mg कैंसिल, ही हो जाएगा 4/3, k से k कैंसिल, ये हो जाएगा 4 into 10⁻³ डिवाइड बाय डेल्टा एल डैश। सो 4 से 4 कैंसिल हो जाता है और यहाँ से आ जाता है डेल्टा एल डैश इज इक्वल टू 3 into 10⁻³ मीटर और 3 mm। और अगर हम ऊपर जाते हैं आंसर मैच करते हैं, सो हेयर इज ऑप्शन जो ए है वो हमारा आंसर के साथ मैच करता है। आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। ए सोप बबल blown by mechanical pump at the mouth of the tube increases in volume with time at constant rate. Graph correctly depicts time dependence of pressure inside the bubble given by। तो जो बबल है वो ग्रो कर रहा है लगातार, इंक्रीज इन टाइम एट अ कांस्टेंट रेट। तो जो वॉल्यूम है कांस्टेंट रेट से बढ़ रही है टाइम के साथ, तो वी कैन से दैट वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू टाइम। और हम लिख सकते हैं यहाँ से दैट वॉल्यूम इज इक्वल टू kT, और हमें उसके प्रेशर का डिपेंडेंस बनानी है। अब कोई भी बबल होता है, ये सोप बबल है, तो जो सोप बबल होता है, सोप बबल के अंदर प्रेशर होता है P एटमॉस्फेरिक प्लस 4 सरफेस टेंशन बाय R। तो हमारे पास वॉल्यूम का रिलेशन है। अब ये P नोट तो कांस्टेंट है, सरफेस टेंशन कांस्टेंट है, तो हमें जस्ट R का रिलेशन निकालना है विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम, और मतलब विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो हमारे पास प्रेशर का रिलेशन आ जाएगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो वॉल्यूम इज इक्वल टू kT है, तो वॉल्यूम होती है 4/3 पाई r³ इज इक्वल टू kT। और यहाँ से लिख सकते हैं दैट r³ इज प्रोपोर्शनल टू T और R इज प्रोपोर्शनल टू T रेज टू पावर 1/3। और तो यहाँ से इसको सम कांस्टेंट टाइम्स लिख देते हैं, B टाइम्स
टी रेज टू पावर 1/3 बिकॉज हमें ओनली प्रोपोर्शनैलिटी पता करनी है, हमें बाकी का सिनेरियो नहीं देखना। सो P इज इक्वल टू P नोड प्लस 4s B टी रेज टू पावर 1/3, और यहां से हम इजिली बोल सकते हैं दैट जो प्रेशर होगा वो प्रोपोर्शनल होगा 1 रेज टू पावर T/3 के। यानी कि अगर हमें स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनाना है तो वो P और 1/T3 में बनेगा, T 1/T, और अगर आप यहाँ पे देखते हो तो ये 1/T में है, ये log T में है, ये T में है, और ये 1/1T3 लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 1/T3, तो ये शायद मिस प्रिंटिंग है, यहाँ पे ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये होना चाहिए था 1/3। सो अगर ये होता है तो फिर ऑप्शन जो आपका डी है वो राइट हो जाएगा। और आपके सभी ग्राफ कुछ बेस से स्टार्ट हो रहे हैं यहाँ से। ये कौन सा प्रेशर है? ये पी नोड की वैल्यू है, जो नॉर्मली एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, ये आउटसाइड का प्रेशर होता है। सो विद दिस, इस वीडियो को हम यहीं पे फिनिश करते हैं। होपफुली जो हमने इस वीडियो में कवर किया वो आपके लिए अंडरस्टैंडेबल रहा होगा, उसने आपकी नॉलेज को और आपकी क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग को प्रूव किया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आल्सो जितना हो सके उतना शेयर कीजिए वीडियो को। अगर आप हमें फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हैं तो क्यूआर कोड स्कैन करके आप हमें डोनेशन भी दे सकते हैं। इससे हमें हमारी इन वीडियो सीरीज को कंटिन्यू कर रखने में और बेटर कंप्यूटर हार्डवेयर लेने में मदद मिलती है। विद दिस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो।